अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज मैं आपसे बात करूंगा मेमोरी पावर के बारे में। मेमोरी पावर को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो बेसिकली वो ये है कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मेमोरी पावर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एक तरीका इसका ये है कि आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहें। जैसे बहुत ही एक मतलब क्लीशेड सेंटेंस है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन अब वो प्रैक्टिस किस लेवल की होगी वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रेपिटेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो स्पेस्ड आउट हो टाइम में। यानी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ पढ़ी, अब आपने दिन में 11 बजे पढ़ी है, तो आपको उसके बीच में थोड़ा टाइम देना है उसको रिपीट करने के बीच में। तो आप उसको दोबारा पढ़ो 3 या 4 बजे, फिर आप उसको पढ़ो 6 या 7 बजे, फिर आप पढ़ो 9 या 10 बजे। तो आप अगर इसके बीच में टाइम दोगे ना तो वो इफ़ेक्टिवली ऐड होता जाएगा आपकी ब्रेन के अंदर। इससे बेसिकली क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है ना वो एक्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह करेगा इन्फॉर्मेशन को और भूलने नहीं देगा। मतलब ब्रेन आपका भूलेगा नहीं उस इन्फॉर्मेशन पीस को, क्योंकि आप उसको जब भी वो भूलना चाहता है तो आप उसको याद करवा देते हो दोबारा। तो वो बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका आई थिंक। एक और जो मेथड है मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करने का वो है स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, क्योंकि आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि आपकी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको याद रहते हैं। क्यों? स्टोरी टेलिंग की वजह से। बेसिकली आप एक कैरेक्टर हो ना अपनी लाइफ की स्टोरी में, तो वो आपको याद रहता है। उसके अलावा आप फिक्शन स्टोरीज़ पढ़ते हो, वो आपको याद रहते हैं। फेवरेट मूवीज़ देखते हो, उनमें भी स्टोरी टेलिंग का बहुत इस्तेमाल होता है, उनकी स्टोरीज़ आपको याद रहती हैं। तो स्टोरी टेलिंग आई थिंक मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने का। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप जो भी काम करो आप उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। अब इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई वर्ड याद कर रहे हो, तो वर्ड और मीनिंग आपको याद करना है, तो उस मीनिंग को याद करने के लिए आप निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हो। अब निमोनिक्स क्या होती हैं मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। बेसिकली कोई भी ऐसा ट्रिक, आपको कोई एसोसिएशन कोई कनेक्शन बनाना है उस वर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल पैसिफाई एक वर्ड है, अब इसका मीनिंग है काम, तो पैसिफाई किसके साथ राइम होता है? पैसिफिक ओशन के साथ, तो आपका पैसिफिक ओशन काम है। अब आपने अपने माइंड को ट्रिक कर लिया उस वर्ड के मीनिंग को याद करने के लिए, तो अब वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। एक और इफ़ेक्टिव तरीका जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी शायद बोला था कि वर्क ऑन योर सेल्फ। अब वर्किंग ऑन सेल्फ क्या होता है? अपने ऊपर काम करने का मतलब क्या? अपने माइंड को स्टडी करते रहो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहो। उसके अलावा अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करो, देखो कि आपकी ब्रेन में एक्चुअल में चलता क्या है सुबह से लेकर शाम तक, उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करो और अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि आपका माइंड अगर अपनी प्रॉब्लम्स में इंटेंगल्ड है, आपके अपने थॉट्स में आप इंटेंगल्ड हो, तो आई डोंट थिंक कि आप कुछ और मेमोराइज़ कर पाओगे, या मतलब व्हाटएवर आपको मेमोराइज़ करना है या किसी को चीज़ को समझना है या दिमाग में रखना है, तो वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप नए नए स्किल्स सीखते रहो, क्योंकि जब आप नए स्किल्स सीखते हो ना तो आपके माइंड में चेंजेस होते हैं, आपके माइंड पैटर्न्स में, थॉट पैटर्न्स में चेंजेस होते हैं। तो उससे वो भी एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है चीज़ों को याद भी करने का, क्योंकि आपकी ब्रेन पावर बढ़ जाती है। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट भी है कि आप अपने आप को समझो और जो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको समझो, और जो भी आपको सीखना है उसके साथ उस इंफॉर्मेशन को लिंक कर दो। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके माइंड में पड़ी हुई है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर्ड है। अगर वो स्टोर्ड है तो इसका मतलब है कि आप उसको बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हो। अगर एक्सेस कर सकते हो, उसका एक रिलेशन बना लो उस चीज़ के साथ, तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्टर है जिसको एक सीन परफॉर्म करना है जिसमें एक स्पेसिफिक तरह का इमोशन देना है, तो अगर वो एक्टर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उस इमोशन को टैप इन करेगा ना अपने माइंड के अंदर, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आ पाएगा। तो ये एक तरीका है बेसिकली मेरा समझाने का आपको,
कि जो इन्फॉर्मेशन माइंड में पड़ी हुई है, जब आप उसको एक्सेस करके उसको कनेक्ट करते हो ना किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो बहुत इफ़ेक्टिवली याद हो जाता है। एक और इफ़ेक्टिव तरीका यह है कि आप इमेज विजुअलाइजेशंस को यूज़ करो। अब इमेज विजुअलाइजेशंस क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो विजुअल सेंस उसकी बहुत डेवलप्ड है, बल्कि ये लैंग्वेज से भी पहले की डेवलप्ड है ये सेंस। तो ये सेंस स्ट्रॉन्ग है, देख के आपको कोई चीज़ बड़ी अच्छी याद हो जाती है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। किसी चीज़ को भी फ़ोटोग्राफ करके अगर आप याद करते हो तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके ब्रेन में जाने के। एक और इफ़ेक्टिव तरीका है, वो है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, जो कि ब्लड पहुंचता है ब्रेन को, और जाहिर है आपकी बॉडी अच्छी रहेगी तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। तो आई थिंक वो भी मेमोरी में काफ़ी एड करती है। अगर एक्सरसाइज आप वर्कआउट कर लो या रनिंग कर लो या किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज कर लो, तो वो इफ़ेक्टिव है काफ़ी। एक और तरीका ये है कि आप वाई को फिगर आउट करो, यानी वो चीज़ आपको क्यों याद करनी है, वो चीज़ अपने ब्रेन में क्यों स्टोर करनी है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर होती है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो चीज़ आपको याद रह जाए। एक और इफ़ेक्टिव तरीका मेमोरी को इम्प्रूव करने का ये है कि आप जो भी नॉलेज सीखते हो उसको अप्लाई करो प्रैक्टिकली, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ना, तो वो नॉलेज एक्चुअल में टेस्ट हो जाती है, आपका ब्रेन टेस्ट हो जाता है उस टाइम पे। जैसे मैथमेटिक्स में ऑफन बोला जाता है कि अगर आपको फॉर्मूले याद करने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली करो, उन फार्मूलाज को प्रैक्टिकली अप्लाई करो। जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ हमारे ब्रेन के साथ जाके स्टिक हो जाती है। एक और तरीका मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने का ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें अपने इमोशंस को इन्वॉल्व कर दो। ये पॉइंट थोड़ा स्टोरी टेलिंग के साथ भी लिंक्ड है, जो मैंने पहले बताया था आपको, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में भी इमोशंस होते हैं, तो आप उस लेवल पे फील कर जाते हो, कनेक्ट कर जाते हो। तो वो थी चीज़ काफ़ी यूज़फुल है मतलब। और ये बात रिसर्च से भी प्रूव हुई है कि जब भी कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आप इमोशनल इंटरेक्शन, यानी मैंने जो कहा आपको, इमोशंस को इन्वॉल्व कर देते हो, तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को बाईपास कर जाता है और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल है। एक और तरीका इफ़ेक्टिव ये है कि आप रिदम्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि आपको गाने अक्सर सॉन्ग्स याद रह जाते हैं। वो इसलिए याद रहते हैं क्योंकि उनमें एक रिदम होता है। इवन रैप भी याद रह जाता है क्योंकि रिदम होता है। अगर आपको एग्जांपल से बताऊं तो आपने बचपन में ये जिंगल ज़रूर सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. अब ये अभी तक हमें याद है, और आई एम श्योर आप जो लोग भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं वीडियो में, सबको ही ऑलमोस्ट ये याद होगी। अब ये क्यों याद है? बिकॉज ऑफ रिदम। हालांकि ये बहुत सालों पहले हमने पढ़ी थी, लेकिन आज तक याद है बिकॉज ऑफ रिदम। तो रिदम भी एक बहुत अच्छा तरीका है, इफ़ेक्टिव तरीका है। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।